बिना धूप में सुखाए खट्टा मीठा आंवला गटागट, ना कोई खराब होने का डर, ना ही दिनों का इंतजार। बहुत कम समय में बनकर तैयार होने वाले ये आंवला गटागट कैंडी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। चलिए मैं शुरू करती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नेहा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ मैंने लिए हैं हरे भरे आंवला। मैंने यहाँ 500 ग्राम आंवला लिए हैं और बिल्कुल इनको हमें साफ़ कर लेना है और इनको धो करके अच्छे से हमने रख लेना है। कोई भी ख़राब नहीं होना चाहिए, अगर ख़राब हो तो उसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं आंवला को साफ़ कर लूँगी अच्छी तरीक़ा से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें पानी गर्म करने रखा है। अब मैं ऊपर से एक छलनी रख दूँगी इस तरीक़ा से और सारे आंवला इसी में डाल दूँगी और इनको हमें 10-15 मिनट तक आंवले को ढक के हम रख देंगे स्टीम करने के लिए। अब यहाँ मैं 10 मिनट बाद चेक करूँगी आंवले को कि आंवला अच्छे से पका है या नहीं। तो ये देखिए आंवला अच्छी तरीक़ा से पक गया है और इसमें से अच्छी तरीक़ा से कलियाँ निकल गई हैं। तो हमें अब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये अब खुद से ही खिल गया है, कलियाँ निकल गई हैं। तो इसी तरीक़ा के हमको चाहिए। हम इसको अब ठंडा करने के लिए रख देंगे। मैं दूसरी प्लेट में निकाल के रख रही हूँ। तो आंवले को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे आंवला थोड़ा सा ठंडा हो गया है। हम पूरी तरीक़ा से आंवले को ठंडा नहीं करेंगे और एक एक कलियाँ निकाल करके हम इस तरीक़ा से बीज निकाल लेंगे आंवले का। तो हमने इस तरीके से सारे आंवले को निकाल लेना है और ये आराम से निकल जाएगा। टाइट नहीं होना चाहिए बस, और ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है हमको। सारी गुठलियाँ आराम से निकल जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, फिर बीच में चीज़ें छूट जाती हैं। यहाँ मैंने सारा आंवला निकाल लिया है। तो ये देखिए इतने सारे बीज निकले हैं इसके अंदर। अब हम आंवले को मिक्सी के जार में डाल करके अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे और मिक्सी को थोड़ा सा बीच में बंद कर करके चम्मच से चलाते हुए पेस्ट बनाएं, वरना तो मिक्सी जाम हो जाएगी बीच में और पेस्ट नहीं बन पाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। इसमें बिल्कुल फाइन पेस्ट बना करके तैयार करें। हम जब पेस्ट बनाएंगे तो इसमें पानी वगैरह नहीं डालें। अगर आप सोचें कि हम पानी डाल करके थोड़ा पतला करके बना लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मिक्सी को बीच में रोकते हुए और पेस्ट को चम्मच से चलाते हुए इसका फाइन पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। तो ये गाढ़ा होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो मिक्सी नहीं चल पाती है। तो हमें इसी तरीके से करना है। तो अब यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट निकाल लिया। मैं दोबारा से पीसूँगी। हमने एक साथ भर के नहीं पीसना है, मैंने 2 बार में पीसा है। तो मैं इसी तरीके से इसको भी पीस लूँगी। दोबारा में भी मेरा पूरा जार ये भर गया है आंवला से, तो मैं इसका भी एकदम बिल्कुल फाइन पेस्ट बना करके तैयार करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो मैं इसको भी निकाल लूँगी। तो यहाँ मैं चम्मच से इस तरीक़ा से निकालूँगी क्योंकि ये बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट है तो ऐसे निकल के नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी कटोरी ली थी तो वो मेरी फुल हो गई है और हम सारा पेस्ट निकाल लेंगे चम्मच की मदद से। बिल्कुल ना छोड़ें, वेस्ट नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। हम बिल्कुल भी पेस्ट नहीं छोड़ेंगे इसका किसी भी चीज़ में। तो ये देखिए मैं यहाँ इसके मिक्सी के ढक्कन में से भी निकाल ले रही हूँ जो भी थोड़ा बहुत पेस्ट है। तो हम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये देखिए कितना फाइन पेस्ट बन के तैयार हुआ है। अब मैं यहाँ पे आधा किलो गुड़ लूँगी क्योंकि जितना हम आंवला लेंगे उतना ही हमें मीठा लेना है। आप चाहे चीनी का बनाएं या फिर मिश्री का बनाएं। तो मैं यहाँ पे ये गटागट गुड़ के बना रही हूँ, चीनी के नहीं बनते हैं गटागट वैसे तो। अगर आप गुड़ नहीं खाते हैं तो बना सकते हैं। उनका कलर अलग आएगा, गुड़ का कलर अलग आता है। तो मैंने यहाँ गुड़ को भी यहाँ पे चाकू से काट लिया है बारीक, क्योंकि अगर हम मोटा डालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको मेल्ट होने में। अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। यहाँ पे हम आंवला कैंडी बनाने में एल्युमिनियम या पीतल का बर्तन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप बर्तन यूज़ करें तो स्टील का या फिर कोई नॉन स्टिक पैन यूज़ करें। मैं यहाँ पे नॉन स्टिक पैन का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आंवले का पेस्ट डाल दिया है और हम इसको चलाते हुए अच्छी तरीक़ा से 5-6 मिनट तक हमें इस तरीक़ा से ही इसको चलाते रहना है। बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना है। गैस को हमने मीडियम ही रखना है, ना ही ज़्यादा हाई रखना है ना ही ज़्यादा लो रखना है। तो इसलिए हमें इस तरीक़ा से करते रहना है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो मुझे 5 मिनट हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ।
अब हम गैस को कर लेंगे तेज़ और गुड़ को चलाते हुए इस तरीक़ा से हमने मिक्स करते रहना है। और ये अब हम पेस्ट को इस तरीक़ा से चलाते जाएंगे और हमने जो गुड़ डाला है उसकी वजह से ये पेस्ट बिल्कुल पतला हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी गुड़ पूरी तरीक़ा से पिघला नहीं है, तभी भी कितना पतला पेस्ट हो गया है। तो हमने इसीलिए गैस को बिल्कुल हाई रखना है। अब हम बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, पेस्ट को लगातार हमें इसी तरीक़ा से चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। अगर आप नहीं चलाएंगे तो हो सकता है नीचे चिपक जाए। तो ये देखिए गुड़ अच्छी तरीक़ा से पिघल गया है और अब मुझे 10 मिनट हो गई हैं पकाते हुए गुड़ के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अभी भी हमें इसको और गाढ़ा करना है बिल्कुल। अभी ये बहुत पतला है तो हम अब इसके अंदर से उबाल आने लगा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से उबाल आ रहा है और इसमें से छींटे निकल निकल के बाहर को आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे क्योंकि अब हमने कुछ मसाले डाल 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, हल्की सी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला। तो हम इन सब को मिक्स कर देंगे अच्छी तरीक़ा से। गैस को बिल्कुल लो कर लें वरना तो छींटे निकल के बाहर आएंगे। और इनको अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें 2 चीज़ें और डालूँगी। तो मैं यहाँ पे डालूँगी पहले थोड़ा सा अजवाइन आधा छोटा चम्मच और डालूँगी आधा छोटा चम्मच सादा नमक। तो मैं चीज़ें जब डालना भूल गई, अब मैं फिर से इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी और गैस को थोड़ा सा हाई कर दूँगी क्योंकि अगर हम बिल्कुल लो गैस पर करेंगे तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी बैटर बहुत ज़्यादा पतला है। तो मैंने यहाँ गैस को थोड़ा हाई कर दिया है। तो ये देखिए अब ये देखिए आंवले का पेस्ट बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और पैन को भी छोड़ने लगा है। तो हमें इसी तरीक़ा से चाहिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पैन को बिल्कुल छोड़ने लगा है। अब यहाँ पे हमारा गटागट पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो हम गैस को अब यहाँ पे ऑफ़ करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे गैस को ऑफ़ कर दिया है और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। तो ये ठंडा होने के बाद भी काफ़ी टाइट होगा अभी। तो हमने इसी तरीके से रखना है और ज़्यादा टाइट नहीं करना है बिल्कुल भी। अब हमने बस इसका ठंडा होने का इंतज़ार करना है। यहाँ हम सारा पेस्ट निकाल के रख लेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये देखिए मैं यहाँ पलटी पे से भी सारा चम्मच से छुटा दूँगी यहाँ से। तो हम इस तरीके से चम्मच से निकाल देंगे क्योंकि अब हमें इसमें पलटी का कोई काम नहीं है। तो मैं इसको भी निकाल के रख दूँगी। हम एक बार बीच में चम्मच से इस तरीक़ा से फैला देंगे ताकि बीच में से भी ठंडा हो जाए। तो ये देखिए चम्मच कितनी टाइट तरीक़ा से छुटी है और ये ठंडा हो गया है। अब मैंने जो ये पेस्ट बना करके तैयार करा है तो अब मैं इसकी गोलियां बना करके तैयार करूँगी। तो ये देखिए इस तरीक़ा से हम गोलियां बना लेंगे और आराम से बन जाएंगी। अगर आपके हाथों में गोलियां चिपक रही हैं तो थोड़ा सा आप अपने हाथों में घी लगा लें। यहाँ पे मैंने एक गोलियां बना करके तैयार कर ली है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ मैंने प्लेट में गोली ऐसे ही रख दी थी तो गोलियां चिपक गई थी। मैंने 2-3 गोलियां ऐसे ही रख दी थी। मैंने यहाँ पे बूरा ली है पिसी हुई, तो हमने प्लेट में बूरा लगा लेनी है नीचे, तो गोलियां बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। तो मैंने बाद में लगा ली थी, मैंने 2-3 गोलियां बनाई थी उसके बाद लगा ली थी। यहाँ पे हमने ज़्यादा बड़ी बड़ी गोलियां नहीं बनानी है, बिल्कुल इस तरीके से छोटी छोटी गोलियां बनानी है। तो आप देख सकते हैं मैंने प्लेट में बूरा डाल ली थी। तो क्योंकि प्लेट में हम डायरेक्ट रख रहे थे तो गोलियां नीचे चिपक रही थी। अब मैं ऊपर से भी छल्ली में डाल करके बूरा ऊपर से इस तरीके से हम स्प्रिंकल कर देंगे बूरा, इस तरीके से छिड़क देंगे यानी कि, और सब पे फैल जाएगी आराम से। छलनी से डालेंगे तो हम सब पे आराम से इक्वली फैलेगी। थोड़ा सा गीली होती हैं तो ये चिपकती हैं, तो इसलिए हम ऊपर से बूरा डाल देंगे तो ये गोलियां बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। मैं एक एक करके ये छुटा लूँगी सारी गोलियां। और ये आंवले की गोलियां इतनी खट्टी मीठी तीखी होती हैं ना, तो ये इतनी स्वाद लगती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप उठाएंगे एक और फिर खा जाएंगे 4। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी गोलियों को अच्छी तरीक़ा से बूरा में लपेट दिया है और ये बिल्कुल भी अब चिपकेंगी नहीं। अब मैं इनको कांच के डब्बे में भर के रख दूँगी, बिल्कुल एयर टाइट डब्बे में भर के रखना है हमने इनको। बिल्कुल भी कोई धूप वगैरह किसी में भी हमें सुखाने की ज़रूरत नहीं है इनको। और ये आराम से कम समय में बन के तैयार हो जाती है। मैं तो टाइम बताऊँ तो आपको ये सिर्फ आधा घंटे में बन के तैयार हो गई हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये आंवला गटागट गोलियां कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप भी एक बार ज़रूर बना करके खाइएगा और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं। अगर आप बच्चों को ऐसे ही कुछ हेल्दी चीज़ें खिलाना चाहें तो बच्चे नहीं खाते हैं, आप इस तरीके से कुछ ना कुछ नया बना करके खिलाएं। यहाँ पे मेरी एक डब्बी भर गई है तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। मैंने यहाँ पे 2 डिब्बियाँ भर ली हैं तो मैं एक डिब्बी तो कमरे में ही रखूँगी ताकि बार बार देखकर खाते रहें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।